अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां जिस्म फरोशी के लिए वहां की हुकूमत आपको पैसे देती है। और क्या आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में 9 टन लोहा खाया है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिनको जानकर आप और ज़्यादा जीनियस और स्मार्ट हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स की सफ़र पर। साल 1946 में सोवियत यूनियन यानी कि रूस के एक स्कूल के कुछ बच्चों ने अमेरिकन एम्बेसडर एवरॉल हैरीमैन को लकड़ी से बना एक सील तोहफे में दिया। ये तोहफा दोनों मुल्कों के दरमियान दूरियों को कम करने के लिए दिया गया था और एम्बेसडर ने इस तोहफे को कबूल करके अपने ऑफिस में दीवार के ऊपर लगवा दिया। और फिर 7 साल बाद पता चला कि जो तोहफा स्कूल के बच्चों ने एम्बेसडर को दिया था वो एक लिसनिंग डिवाइस थी जो कि यूएसए के एम्बेसडर और उसके स्टाफ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन सकती थी। इस तरह 7 साल तक सोवियत यूनियन अमेरिका की जासूसी करता रहा। सच ही किसी ने कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या आपने ऐसी जंग के बारे में सुना है जो इंसानों और जानवरों के दरमियान लड़ी गई हो? इंसानों और जानवरों के दरमियान लड़ी गई ये जंग 1932 में ऑस्ट्रेलिया में लड़ी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में ईएमयू नाम के जानवरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये वहाँ के लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे। वहाँ की हुकूमत ने फिर एक मेजर जनरल मेरिडिट की निगरानी में एक टीम भेजी, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जानवरों की ये किस्म बगैर किसी हथियार के इंसानों को हरा देगी। ईएमयू को मारने का ये काम कई दिनों तक चलता रहा लेकिन इंसानों को कामयाबी नहीं मिली। हमले को देखकर ईएमयू अलग अलग ग्रुप में तकसीम हो गए और इस तरह जंग के अख्ताम पर आर्मी को मैदान जंग छोड़कर भागना पड़ा और इस तरह ईएमयू के हाथों ऑस्ट्रेलियन आर्मी को हार झेलना पड़ी थी। दोस्तों नीदरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सेक्स को फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स माना जाता है। नीदरलैंड की हुकूमत हर माह वहाँ के लोगों को इस काम के लिए पैसे देती है। इस मुल्क में जिस्म फरोशी को बुरी नज़रों से नहीं देखा जाता बल्कि उन्हें सेक्स केयर वर्कर के तौर पर माना जाता है। दोस्तों आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जिसके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कैपिटल हैं? जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके 3 कैपिटल हैं। इस मुल्क के तीनों कैपिटल्स केप टाउन, ब्लोमफोंटेन और प्रीटोरिया हैं। ये तीनों कैपिटल्स नाम के नहीं हैं बल्कि इन तीनों कैपिटल्स का अपना अपना काम होता है। केप टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ब्लोमफोंटेन जुडिशल कैपिटल के नाम से जाना जाता है और प्रीटोरिया लेजिस्लेटिव कैपिटल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं, कुछ अपने दिमाग की ताकत से और कुछ अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। वैसे ही एक इंसान था जिसका नाम था ई फ्रैंकल जो इस बात का दावा करता था कि वो अपनी दिमागी ताकत से साइकिल गाड़ी रोक सकता है। फिर उसे एक दिन पता नहीं क्या सूझा, वो इस बात का इरादा किया कि अपनी इसी ताकत की बिना पर एक चलती ट्रेन को रोकेगा। वो शायद ये भूल गया था कि वो एक इंसान है। उसने लोगों को ये बात बताई और फिर ट्रेन को रोकने के लिए चला गया, लेकिन आगे क्या हुआ आप खुद समझ सकते हैं। वो चलती ट्रेन के सामने हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय उसके ऊपर से गुजर गई और वो हमेशा के लिए ऊपर चला गया। दोस्तों इस दुनिया में कुछ लोग वेजिटेरियन हैं तो कुछ लोग मीट के शौकीन हैं, लेकिन हम सब इस बात से एग्री हैं कि किसी भी इंसान की खुराक में जहाज़, टीवी, साइकिल, फानूस या कंप्यूटर नहीं हो सकता। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसकी खुराक एक आम नॉर्मल इंसान से अलग है। ये इंसान पूरी दुनिया में मिस्टर ईट ऑल के नाम से जाना जाता है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 9 टन लोहा खा चुका है। ये इंसान एक दिन में 2 पाउंड लोहा या शीशा आसानी से खा सकता था। ये अपनी ज़िंदगी में 18 साइकिल, 7 टीवी, 2 बेड, 15 सुपरमार्केट कार्ड, 1 कंप्यूटर, 1 काफिन, 6 फानूस और 1 जहाज़ खा चुका है। और आप ये जानकर हैरान हो गए कि इस इंसान की मौत 57 साल की उम्र में कुदरती मौत हुई थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़मीन पर सबसे भारी जानवर हाथी, जिसका कुल वज़न समुंदर में रहने वाले सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल की ज़ुबान के वज़न से भी बहुत ज़्यादा कम है। ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फीट है और इसका कुल वज़न 200 टन है और ब्लू व्हेल की ज़ुबान का वज़न 6 टन होता है जो कि एक आम नॉर्मल हाथी के वज़न से भी बहुत ज़्यादा है। बचपन में मिट्टी तो आपने ज़रूर खाई होगी लेकिन बड़े होते होते आदत छूट जाती है। लेकिन इंडिया में रहने वाला ये आदमी जिसका नाम है फकीरप्पा अपनी ये आदत नहीं छोड़ पाया। वो जब 10 साल का था तो तब से ये ईंट और पत्थर खा रहा है और अब उसकी उम्र 40 साल है, यानी वो 30 सालों से ईंट और पत्थर खा रहा है। पूरे दिन में वो 1-2 ईंट और छोटे कंकर खा लेता है। ये आदमी को ख़ास किस्म की बीमारी है। इस बीमारी की वजह से एक इंसान ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देता है जो उसके लिए बनी ही नहीं, इसलिए ये रोटी खाने के बजाय मज़े से ईंट और पत्थर खा लेता है।
स्नैक्स या फिर कोई और पैकेट खोलते वक्त जब ये आपसे आसानी से ना खुले तो फिर आपको गुस्सा तो आता ही होगा। हम सबको ही आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त गुस्सा आना एक नेचुरल कंडीशन है, जिसे कि इंग्लिश ज़ुबान में रैप रेज कहते हैं। इटली के बेनेडिटो सुपीनो एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ अपनी नज़रों से ही किसी भी चीज़ में आग लगा सकते हैं। साल 1982 में बेनेडिटो एक किताब पढ़ रहे थे कि तभी अचानक इस किताब में आग लग गई। ये आग कैसे लगी ये कोई नहीं समझ सका। इस वाक़े के बाद उनके साथ आग लगने के वाक़े आए दिन होने लगे। वो जिस चीज़ को भी घूर के देखते इसमें आग लग जाती। मतलब उनकी नज़रें माचिस का काम करती थी। कई बड़े बड़े डॉक्टर ने उनके जिस्म को चेक किया लेकिन उनको इस बारे में कुछ भी पता ना चल सका। बेनेडिटो को अपने इस सुपर पावर की वजह से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन कुछ साल बाद वो इस पर काबू पाना सीख गए थे। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।